Hello students, continuing in the atomic structure, we will talk about today about Heisenberg's uncertainty principle. तो हेडिंग लिखेंगे Heisenberg's uncertainty principle. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही वो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से पूरा का पूरा बोहर मॉडल एक बार में ही धराशायी हो गया. इट कंप्लीटली कोलैप्स्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. कैसे, वो हम बात करेंगे यहां पर. तो स्टेटमेंट क्या है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine position and momentum of a moving microscopic particle like electron, proton or atom. It is impossible to determine position and momentum of the fast moving or moving microscopic particle like electron, proton or atom exactly and simultaneously. क्या स्टेटमेंट कहा उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है कि हम पोजीशन एंड मोमेंटम को एग्जैक्टली एंड साइमल्टेनियसली मेजर कर पाएं. साइमल्टेनियसली अगर हम दोनों की पोजीशन और मोमेंटम किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की फाइंड आउट करना चाहें तो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली और प्रिसाइजली. मैथमेटिकली ही मेंशन्ड दैट कि delta x into delta p should be greater than equal to h upon 4 pi, where delta x is the uncertainty in position or error in position, error in error in measurement of position of a moving microscopic particle, and delta p is uncertainty or error in position, in measurement of position. So this is the product of the error has to be at least equal to h upon 4 pi. इससे कम error possible नहीं है. बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी अगर आप यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरर इन द पोजीशन एंड मोमेंटम, देन साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर द मोमेंटम एंड पोजीशन. इसका मतलब क्या निकला एक बार समझेंगे. इफ यू ट्राई टू मेजर, determine exact position of electron, moving electron, then that is if delta x is tending to 0. If you want to try exact position of electron, that means uncertainty in the position of electron you want negligible, delta x is tending to 0, then uncertainty in the measurement of the position और मोमेंटम वुड बी इनफाइनाइट. क्यों? क्योंकि डेल्टा एस, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द एरर ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, एरर इन पोजीशन एंड दिस इज एरर इन, ये मोमेंटम था, एरर इन मोमेंटम.
that is constant and should be at least equal to h upon 4 pi. तो अगर आप डेल्टा एक्स बहुत कम रखने की कोशिश करते हो, एग्जैक्टली पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देयर विल बी ह्यूज एरर इन द measurement of momentum of electron like particle. Similarly, if you want to find out the exact value of the momentum, then delta x will be tending to infinity. ऐसा क्यों है? There is a general rule of a general principle of physics या optics is that the order of error in position of a particle is equal to wavelength of light employed. To see the particle. देखो क्या मतलब है, ऑप्टिक्स का एक जनरल रूल है कि ऑर्डर ऑफ एरर इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑफ द इक्वल टू नियरली द वेवलेंथ ऑफ लाइट एम्प्लॉयड टू सी द पार्टिकल. अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको देखना चाहते हो, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो देखना पड़ेगा. पोजीशन फाइंड आउट करना मतलब उस पार्टिकल को देखना होगा, और उस पार्टिकल को अगर देखना है तो उस पर लाइट स्ट्राइक करनी पड़ेगी. अंधेरे में कैसे देखोगे भाई, लाइट तो स्ट्राइक करानी पड़ेगी ना. मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है, आपको मुझे देखना है, तो लाइट तो होनी चाहिए ना. तो सिमिलरली द फोटोन हैज टू स्ट्राइक ऑन दैट इलेक्ट्रॉन. और एक जनरल रूल है फिजिक्स का कि एरर इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एम्प्लॉयड टू सी द पार्टिकल. तो इसका मतलब डेल्टा एक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा यूज्ड. और आपने अभी नियम पढ़ा है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी has to be greater than h upon 4 pi. आप सोचो कि डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू जीरो है. वेरी एक्यूरेट पोजीशन मेजरमेंट वी वांट टू फाइंड आउट. वेरी एक्यूरेट पोजीशन मेजरमेंट करना चाहते हो, इसका मतलब आपको जो लाइट यूज करनी पड़ेगी, लैम्डा शुड बी टेंडिंग टू जीरो, एंड व्हेन लैम्डा इज टेंडिंग टू जीरो मोमेंटम विल बी वेरी हाई. आपको पता है फॉर द फोटोन और फॉर लाइट यूज्ड, जो भी आप लाइट यूज कर रहे हो टू सी द इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू. ये तो आपको पता ही है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन न्यू और ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. एंड एच सी लाइक दैट यू कैन से. तो अकॉर्डिंगली यहां पर आप जब लैम्डा बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, समझो बात को, इसको आप यूं भी कह सकते हो एम सी स्क्वायर. एक सी से ये सी कैंसल आउट हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई फोटोन के लिए, एच अपॉन एम सी. एम सी इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ फोटोन. सो व्हाट इज इट, मोमेंटम ऑफ फोटोन. And this is wavelength of photon. आप यहां कह रहे हो कि अगर आप डेल्टा एक्स दैट मीन्स एरर इन और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आप नेग्लिजिबल चाहते हो, दैट मीन्स वेरी एक्यूरेटली यू वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन. तो विच काइंड ऑफ लाइट यू विल हैव टू यूज टू सी द फोटोन, हैविंग द वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो, very low wavelength. Or very low wavelength means momentum would be very very high. If the high momentum photon will strike on the electron, it will change the momentum of the electron by a large amount. तो as a result क्या होगा, as a result momentum of photon, momentum of electron
will change by a large amount. That is, delta P will become very large, very high. इसका मतलब आप पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करोगे तो मोमेंटम में एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोमेंटम में बहुत एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करोगे तो पोजीशन में एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब देयर इज अ कंप्रोमाइज. यू कैन नॉट measure the momentum and the position of a moving microscopic particle exactly. So that is the meaning of this Heisenberg's uncertainty principle. इसको आप चाहो तो यूं भी कह सकते हो, जैसे ये था डेल्टा एक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, क्योंकि आप जानते हो इस बात को दैट मोमेंटम पी इज नथिंग बट एम इंटू वी. सो डेल्टा पी वुड बी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई इंटू एम. दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट. This product is sometimes called uncertainty product. Where delta V is the uncertainty or error in velocity, in the measurement of velocity. So like that you say. इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे ये था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. आप एक काम करो, डेल्टा टी से डिवाइड भी करो और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी कर दो. व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट द फोर्स. तो डेल्टा एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स. यहां डेल्टा की जरूरत नहीं है, तो f इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. एंड व्हाट इज दिस? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा E इंटू डेल्टा t कैन बी रिटन ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. वेयर व्हाट इज डेल्टा E? अनसर्टेनिटी इन measurement of energy and what is delta T? Uncertainty or error in measurement of time. तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, यू शुड रिमेंबर. तो ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका ये जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही काम आता है. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2, where h bar is equal to h upon 2 pi. तो ये था एक्सप्रेशन. क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं. यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? हाइजेनबर्ग एक बहुत ही फाइन प्रिंसिपल है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल का पाथ डिसाइड हो ही नहीं सकता. तो अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle, path or trajectory of moving microscopic particle like electron
cannot be determined. अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को देखने के लिए, उसका पाथ डिसाइड करने के लिए फोटोन टकराना होगा, उस कारण से उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा एंड पाथ विल बी चेंज, सो वी कैन नेवर डिटरमिन द पाथ ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू द, हमने लिखा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो फिर बोहर साहब ने ये कैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ? तो वो डिसाइड ही नहीं हो सकता। दिस लेड टू द फेलियर ऑफ Bohr's concept of circular orbit. मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पाथ डिसाइड ही नहीं हो सकता। क्रिकेट की बॉल का पाथ डिसाइड हो जाता है। क्रिकेट का बॉल जब बॉलर फेंकता है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो फिजिक्स में, एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाता है। वहां ये एप्लीकेबल है, वहां न्यूटोनियन फिजिक्स एप्लीकेबल है, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, बट न्यूटन्स लॉ फेल इन केस ऑफ द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। उसके लिए हमारे पास एक अलग टाइप का फिजिक्स है, दैट इज नॉट द क्लासिकल फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स अप्लाइज वेरी वेल ऑन माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। तो पॉइंट यही हुआ कि पाथ डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर सर्कुलर ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा। तो ये दिस लेड टू द फेलियर ऑफ बोहर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो फिर जब ऑर्बिट कॉन्सेप्ट फेल हुआ तो फिर एक नया टर्म यूज किया गया, प्रोबेबिलिटी। तो हाइजेनबर्ग रिप्लेस्ड the concept of orbit into the concept of orbital. Exact position we cannot find out, but we can find out the probability of finding the electron at a point around nucleus. So Heisenberg concluded that we can only find probability of finding electron around nucleus at a point, but cannot find its exact location. तो हाइजेनबर्ग ने यह कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एट ए पॉइंट, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, उसी के बेसिस पर ऑर्बिटल को डिफाइन किया गया। एन ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट तो सर्कुलर ऑर्बिट था, दैट कॉन्सेप्ट वाज फेल्ड। बोहर्स सर्कुलर ऑर्बिट कॉन्सेप्ट वाज कंप्लीटली फेल्ड, एंड नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज टेकन इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? Orbital is the region of space around nucleus where probability of finding electron or chances of finding electron are considerably high. That is 90 to 95%. ये कैलकुलेशंस करते हैं जब हम 90 to 95% चांसेस के लिए, then the region of space around the nucleus where the probability of finding electron is high,
that is called orbital. So orbital is a region of space where the electron could be found. Probability of finding electron is considered to be high, but exactly we cannot say that where electron is. So that is the concept of probability given by Heisenberg, and the concept of orbit or exact location is failed or is ruled out by Heisenberg. तो ये था कॉन्सेप्ट. अब चलो एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन इट. नोट डाउन द क्वेश्चन. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल Heisenberg's uncertainty principle is meaningless or insignificant for large particles because the product of, क्यों, उसका कारण है, देखो मास कहां पर आ रहा है, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m. अगर m बहुत लार्ज होगा, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, तो ये प्रोडक्ट भी काफी स्मॉल होगा. स्मॉल इफ m इज हाई, तो अगर m हाई होगा तो ये प्रोडक्ट काफी स्मॉल होगा, तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. तो क्रिकेट की बॉल पर Heisenberg uncertainty principle is insignificant, and we can decide the path of the ball, and we can apply the Newton's laws, Newton's physics, that is called classical physics, on the movement of cricket ball, and the path is parabolic. That we can verify also, we can see also the path of cricket ball is parabolic. So Heisenberg's uncertainty principle is meaningful only for microscopic particles like electron, proton, or small atoms. So like that we say. Now we can take one or two questions based on it. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, find uncertainty in position of electron if uncertainty in velocity is मान लो कुछ दे दिया 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. Uncertainty in the velocity is this much. Then what is the uncertainty in the position? तो फॉर्मूला है, क्वेश्चन तो एकदम आसान से ही होते हैं. अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v should be greater than equal to h upon 4 pi. तो डेल्टा x we want to find out, mass 9.1 in 10 to the power minus 31 kg. सब कुछ SI में कैलकुलेट करो, and डेल्टा v is 10 to the power, uncertainty in the velocity is 10 to the power 5, should be greater than equal to 6.6 in 10 to the power minus 34 upon 4 into ले लो करीब पाई की वैल्यू कितना 22 अपॉन 7 और 3.14. तो यहाँ से डेल्टा x अगर देखेंगे 4 या 12 लगभग 12.5 के आसपास, और ये 9 ही ले लो चलो, और ये 10 की पावर माइनस 26 हो गया, माइनस 26 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस 8 हो गया, तो 6.6 अपॉन लगभग 9.1 इंटू लगभग 12.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 जब ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस 8 मीटर. थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लो, तो एक काम करो 660 ले लो इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर का ऑर्डर अपॉन 12 नमा 108 और 6 112 के आसपास 11 के आसपास आ जाएगा ये 110 approximately 6. You get 6 in 10 to the power minus 10 meter. That means of the order of 6 angstrom. So like that you get the error of measurement of position. So calculations can be done approximately like this.
और एक क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। यूजिंग हाइजेनबर्ग uncertainty principle show that electron does not reside or live in the nucleus। वैसे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लिव इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ही रहते हैं। दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। हाउ दे आर मूविंग? सर्कुलर ऑर्बिट, दैट वी कैन नॉट से, बट दे आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बट हमें यह प्रूव करना है अभी कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लिव इनसाइड द न्यूक्लियस हाइजेनबर्ग की प्रिंसिपल की मदद से। तो चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट अस एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन लिव्स इनसाइड द न्यूक्लियस। लेट अस एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन लिव्स इन द न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस का जो डायामीटर है किस ऑर्डर का होता है? आपको पता है 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर का होता है डाया ऑफ न्यूक्लियस, डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ले लिया, मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन? यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां सरफेस पर हो सकता है, इधर हो सकता है। बताओ मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? मैक्सिमम एरर यहां हो सकता है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहां हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर इफ इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होगा तो मैक्सिमम एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इनसाइड द न्यूक्लियस कितना हो सकता है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, बट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस। तो इसका मतलब मैक्सिमम एरर इतना हो गया। तो ये डेल्टा एक्स हो गया मान लो। तो फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मतलब एम इंटू डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। जरा देखें कि वेलोसिटी में एरर कितना आएगा। 10 to the power -15, 9.1 इन 10 to the power -31। वेलोसिटी में एरर डेल्टा v शुड बी इक्वल टू 6.6 इन 10 to the power -34 अपॉन 4 इंटू लगभग 3.14। तरीका कैलकुलेशन का मैंने बताया ही था अप्रॉक्सीमेटली। 10 की पावर -31, 10 की पावर -15, लगभग 10 की पावर -46। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 46 में से 34 गया तो 10 की पावर 12, तो 6.6 अपॉन लगभग ये 12.5 और ये 9.1, 110 के आसपास ले लिया था हमने, इंटू 10 to the power 12, 660 अपॉन 110 इंटू 10 की पावर, मान लो इसको एडजस्ट करके 10, अप्रॉक्सीमेटली कितना 6 और 5 पॉइंट समथिंग इन 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। लुक एट द वैल्यू, एब्सर्ड। दिस इज मच मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सी ये तो एरर है, वेलोसिटी भी नहीं है। Error in velocity is of the order of 10 to the power 10 meter per second, which is impossible. It is much more than the speed of light. तो uncertainty cannot be more than the speed of light. तो इसका मतलब impossible value. Impossible. तो इसका मतलब ये error impossible है। तो we can say that, we can conclude that electron cannot live inside the nucleus. That means electron is not possible to be inside the nucleus. So like that you say. तो ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक ही फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रियलाइज व्हाई बोहर मॉडल वाज कंप्लीटली कोलैप्स्ड ड्यू टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट्स इट फॉर नाउ।